अच्छा शफीक साहब, आई वांट टू नो कि एनी क्वालिटी व्हिच मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कोई ऐसी खसूसियत जैसे मैं एग्जाम में मैंने कभी दौरान पूरे साल नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ एग्जाम के दिन में किताब सिर्फ खोलता था, मैंने सिर्फ पेज एक बार पढ़ना है और फिर मैंने लिख खुद लेना है, एन्ना में सियाना, ठीक है। और जैसे हलीमा ने मेरे बारे में बताया कि आई एम गुड विद पीपल, आई एम अ पीपल्स पर्सन, आपके बारे में ऐसा क्या है? हलीमा के बारे में हमारा ये है कि हलीमा जो है वो ठीक ठाक ही है बस। देखिए जब हम किसी भी कंपनी की फीचर जैसे डिस्टिंग्विश्ड क्वालिटीज़ बोलते हैं, जैसे आपने अगर मार्केटिंग में पढ़ा यूएसपी जैसे यूनिक सेलिंग पॉइंट्स बोलते हैं, तो हमारी जो कंपनी के यूनिक सेलिंग पॉइंट्स है वो क्वालिटी है विच डिफर्स फ्रॉम अदर्स। जो हम लोग प्रोडक्ट की सिलेक्शन है, इसी तरह जो मीन्स ईच एंड एवरीथिंग जो रिलेटेड हमारे इक्विपमेंट है, हमारी कोशिश होती है कि वी डिलीवर द बेस्ट क्वालिटी टू द एंड कस्टमर। सो यही बेसिकली हमारी डिफरेंस है जी। आपको मैंने 5 में से 5 नंबर दिए विद अ स्टार एंड वेरी गुड। अच्छा ये जो सोलर वाला है, हम बेसिक से शुरू करते हैं। आप सोलर का सबसे पहला सिस्टम होता है कि आपकी छत तो ढक जाएगी, ठीक है, आपको धूप सर्दियों में भी नसीब ना होगी, ठीक है। अगर आप अमीर बहुत है तो आधे में आपको लगवा लें, आधा आप छत रख लें। सो आई विल आस्क यू दिस, मेरे लिए यही मसला होता है कि छत तो पूरी कवर हो जाएगी, तो उसके लिए सबसे पहले क्या है, फिर हम निटी ग्रिटी पे पूछेंगे नहीं, लेकिन अमीरी के हिसाब से अगर आपका घर जितना बड़ा है उतनी फिर आपकी डिमांड भी बड़ी हो जाएगी, उसी के हिसाब से आपको वो सारे पैनल्स दोबारा पहले तो ये बताएं कि क्या इसका ऑल्टरनेटिव है कि आप छत पूरी ना कवर करें, फिर हम आपसे पूछते हैं कि बिल कैसे कम होगा, ये कैसे लगेगा, एंड ऑल दीज थिंग्स। देखिए ये डिपेंड कर रहा होता है प्लेस टू प्लेस। फॉर एग्जांपल अगर जो आपके घर का साइज़ है 5 से 10 मरले, तो डेफिनेटली आपको जो सिस्टम रिक्वायर होगा अकॉर्डिंगली होगा। मीन्स आपने जितना लोड कंज्यूम करना है उसके अकॉर्डिंगली हम सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। अब जैसे आपने छत का सवाल पूछा कि देखें 2-3 किस्म के हम सिस्टम जो है डिज़ाइन करते हैं। अगर कस्टमर चाहता है कि मेरा सारा का सारा छत खाली रहे, मीन्स यूटिलाइज़ करना चाहता है, तो फिर हम उसको एलिवेटेड स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, यानी कि अपलिफ्ट जिसे हम बोलते हैं, यानी कि ज़मीन से 7 से 8 फुट पे होता है, तो आप छत यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने एग्जैक्टली उसको गार्डर्स बोलते हैं, वो लगते हैं और उसके बाद फिर एलिवेट करके लगते हैं, तो आप छत यूटिलाइज कर सकते हैं। फैक्ट्रीज में भी हम ऐसे लगा रहे हैं। जितने भी लोगों ने एलिवेट करके लगवाए हैं वो ये बाद में कहते हैं कि जी दो चीज़ों का ख़तरा होता है। एक तो ये कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो सारा स्ट्रक्चर है वो आपकी लोग आते हैं, हाँ, और वो उसी के हिसाब से आपकी छत के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं, तो कॉस्ट उससे और ज़्यादा महंगी हो जाती है। सोलर के तो जो पैसे वो है ही हैं, ये भी उसमें प्लस हो जाता है। और सेकेंड चीज़ ये कि नागहानी आफात में आप कुछ कर नहीं सकते। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा हेल स्टॉर्म आ जाता है या इतना ज़्यादा आंधी तूफान आ जाता है कि वो उखड़ने का भी ख़तरा होता है। जनरली नहीं होता क्योंकि वो सीमेंटेड और वो सारा उसको करते हैं, सब कुछ प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है। हमने वीडियोस भी पिछले साल देखी थी कि आजकल जिस तरह की आंधियाँ आने लग गई हैं, वो पूरा सोलर पैनल ही उतर के किसी की गाड़ी के ऊपर जाके गिर गया था। तो इस तरह के मसले भी होते हैं। तो उस चीज़ के लिए फिर उसको काउंटर करने के लिए क्या किया जाता है? देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। जैसे इन्होंने बताया, देयर इज़ नो डाउट, देयर मीन्स हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स उड़े हैं और नंबर ऑफ़ इंसिडेंट्स अकर्ड। लेकिन देखिए जब भी आप डिज़ाइन करते हैं ना, यहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है। फॉर एग्जांपल आपने जो हवा का पैसेज है उसके लिए आपने बीच में आपने एरियाज़ छोड़ने होते हैं। जब हम डिज़ाइन करते हैं तो पैनल टू पैनल तकरीबन 1.5 से 2 इंच की स्पेस रखते हैं। इसी तरह जब हम बड़ा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं तो फिर हम उससे 4 से 5 पैनल्स की भी स्पेस भी छोड़ देते हैं, ताकि हवा अगर जो उसमें से सरपास हो तो आसानी से गुजर जाए।